जय श्री माँ दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं श्री औरबिंदो निवास, जो कि बड़ौदा में स्थित है। श्री औरबिंदो जब बड़ौदा में सर्विस करते थे तब श्री औरबिंदो निवास में वो 6 साल रहे थे। श्री औरबिंदो निवास बड़ौदा में दांडिया बाजार में स्थित है। ये निवास का एंट्रेंस गेट है। निवास को भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। श्री औरबिंदो निवास का मुख्य कार्य श्री औरबिंदो ने जो संदेश दिया है वो मानव जाति तक पहुंचाना है। 1893 की साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल थी। तब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और श्री औरबिंदो इंग्लैंड से भारत वापस आए। श्री औरबिंदो मुंबई से सीधे बड़ौदा आए। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। बड़ौदा में श्री औरबिंदो ने 13 साल 5 महीने और 17 दिन बिताए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे जब इंग्लैंड में श्री औरबिंदो से मिले तभी उन्होंने श्री औरबिंदो की प्रतिभा को पहचान लिया था और श्री औरबिंदो को सीधे बड़ौदा आने का आमंत्रण दिया था। श्री औरबिंदो ने बड़ौदा के सबसे पहले सेटलमेंट डिपार्टमेंट में, उसके बाद स्टैम्प और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसके बाद सेक्रेटेरिएट में और फिर फ्रेंच के लेक्चरर के रूप में कॉलेज में काम किया और उसके बाद अंग्रेजी के प्रोफेसर बने और बाद में तो श्री औरबिंदो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी बने। श्री औरबिंदो ने 13 साल बड़ौदा में नौकरी की। 6 साल से ज़्यादा समय वो इसी बंगलों में रहे हैं। ज़्यादातर वक्त उन्होंने अपने मित्र खासीराव जाधव के बंगले में बिताया है। ये वही बंगलो है खासीराव जाधव का। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने ये बंगलो खासीराव जाधव को दिया था रहने के लिए और खासीराव जाधव श्री औरबिंदो के परम मित्र थे। ये बंगलो दांडिया बाजार में आया हुआ है और पहले ये बंगलो नंबर 15 के नाम से जाना जाता था। खासीराव जाधव के जो छोटे भाई थे माधवराव जाधव, वो भी श्री औरबिंदो के खास मित्र थे। खासीराव जाधव बड़ौदा में ICS अधिकारी थे। श्री औरबिंदो निवास बड़ौदा के चारों तरफ गार्डन आया हुआ है और एक तरफ समाधि बनाई गई है। निवास के गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और कई पेड़ तो बहुत पुराने हैं और ये गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया जाता है। श्री औरबिंदो जब बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाते थे तब उनके सभी शिष्य श्री औरबिंदो से काफ़ी प्रभावित थे। उनमें से कन्हैयालाल मुंशी भी एक थे। कन्हैयालाल मुंशी गुजरात के जाने माने नवलकथाकार हैं। श्री औरबिंदो ने अपने विद्यार्थी काल में ही इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन पर प्रभुत्व पा लिया था, पर उसके बाद बड़ौदा आके श्री औरबिंदो ने मराठी, गुजराती, बंगाली और संस्कृत भाषा पर अपना प्रभुत्व लिया। श्री औरबिंदो ने अपने महाकाव्य सावित्री लिखने का प्रारंभ भी बड़ौदा से ही किया था। श्री औरबिंदो जब निवास में रहते थे तब श्री औरबिंदो से मिलने उनकी बहन सरोजिनी, उनके भाई बारिन घोष और श्री औरबिंदो की पत्नी मृणालिनी भी बड़ौदा आए थे और इसी निवास में वो भी रहे हैं। निवास के ऊपर ये माँ का सिंबल
अभी अभी लगाया गया है। ये श्री अरबिंदो निवास का फ्रंट व्यू है। गुजरात की इसी जगह से श्री अरबिंदो ने भारत में राष्ट्रवाद जगाने का काम किया था। गुजरात में भी श्री अरबिंदो ने सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा दी और लाखों युवान भारत को आज़ाद कराने के लिए तैयार हुए। पौंडीचेरी को अगस्त्य ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, तो बड़ौदा को विश्वामित्र ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। बड़ौदा की भूमि श्री अरबिंदो के चरणों से विभूषित अब तो दिव्य भूमि बन गई है। निवास के इस तरफ समाधि आई हुई है, तो हम दर्शन करते हैं समाधि के। श्री माताजी ने 22 नवंबर 1972 को सुबह 11 बजे रेलिक्स दिए और माँ ने कहा कि 24 नवंबर 1972 को सुबह 10 बजे ये रेलिक्स को प्रस्थापित किया जाए। वह रेलिक्स जो माँ के हाथों से अम्बा प्रेमी जी को दिए गए थे, वह रेलिक्स यहाँ प्रस्थापित किए गए हैं। श्री माता जी ने अवशेष प्रस्थापन के लिए एक खास मैसेज श्री अरबिंदो निवास को दिया था। श्री अरबिंदो इज ऑलवेज प्रेजेंट अमंग अस and reveals himself to those who are ready to see and hear him. श्री अरबिंदो सदा हमारे बीच उपस्थित है और अपने आप को उनके सामने प्रकट करते हैं जो उनको देखने और सुनने के लिए तैयार है। अवशेष प्रस्थापन नवजात जी के हाथों से किया गया था। बड़ौदा में श्री अरविंद केंद्र की स्थापना होना और श्री अरविंद निवास का मिलना, ये कथा भी बड़ी रोचक है। बात है 1947 की, जब अंबुभाई पुराणी गुजरात आए थे। अंबुभाई पुराणी की प्रेरणा से बड़ौदा के डॉक्टर मणिलाल परीख, छोटूभाई भट्ट और नानूभाई पटेल ने श्री अरविंद केंद्र की स्थापना की। सबसे पहले छोटूभाई भट्ट का जो पुराना घर था बाजवाड़ा में, वहाँ पे केंद्र की स्थापना हुई। भारत को आज़ादी मिली और बड़ौदा सियासत का भारत में विलीनीकरण हो गया, तो ये जो निवास का बंगलो है वो भी सरकार के हस्तक चला गया था। सबसे पहले 1953 में अंबुभाई पुराणी ने सरकार के पास से ये वापस पाने का सबसे पहले प्रयत्न किया। बड़ौदा के साधु वनमाली दास ने श्री अरविंद निवासનું महत्व नाम से एक पुस्तिका लिखी और श्री अरविंद निवास का महत्व क्या है वो उसमें प्रस्थापित किया। श्री अरबिंदो निवास के बैक साइड में ये स्टेज बनाया हुआ है। श्री अरबिंदो निवास के सभी कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। एनुअल फंक्शन भी यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है, जैसा नक्शा पौंडीचेरी में आश्रम प्लेग्राउंड में बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ लॉन है और यहाँ से श्री अरबिंदो निवास का बैक साइड दिखता है। श्री अरविंद का फोटो लेके अंबुभाई निवास में आए और तब छोटूभाई भट्ट भी उनके साथ थे। तब निवास में गवर्नमेंट ऑडिटर मेहता रहते थे। अंबुभाई ने उनसे रिक्वेस्ट की और बाद में सभी साधक ध्यान के लिए निवास में इकट्ठा
होने लगे। गुजरात के मुख्यमंत्री जब शिवराज मेहता थे तब निवास का एक रूम और एक किचन साधकों को मिला और बाद में एक और एक्स्ट्रा रूम निवास का मिला। अम्बा प्रेमी शाह ने भी निवास पाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। तब कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर करण सिंह थे, उनके द्वारा भी प्रयत्न किए गए और पूरा मकान पाने के लिए सरकार को अर्जी की गई और 26 सितंबर 1971 को सरकार ने पूरा निवास श्री अरविंद सोसाइटी को अर्पण किया। तब श्री अरबिंदो निवास बड़ौदा को माँ ने मैसेज दिया था, श्री अरबिंदो इज ऑलवेज प्रेजेंट, बी सिंसियर एंड फेथफुल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो अब हम चलते हैं श्री अरबिंदो निवास के अंदर की तरफ। श्री अरबिंदो निवास के दरवाजे पे माताजी का महाकाली स्वरूप फोटो लगाया हुआ है। अंदर जाते ही यहाँ पे नोटिस बोर्ड है और श्री अरबिंदो निवास को माँ ने जो ब्लेसिंग्स दिए थे वो ओरिजिनल यहाँ के फ्रेम करके रखा गया है। ये जो स्टेयर्स है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे पूरा निवास देखने वाले हैं। श्री अरबिंदो निवास में अभी जो रूम ऑफिस है वहाँ पहले श्री अरबिंदो अपने विद्यार्थी और मुलाकातियों को मिलते थे। ये वही रूम है जहाँ पे श्री अरबिंदो अपने विद्यार्थियों से मिलते थे। श्री अरबिंदो जब बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर थे तो काफ़ी विद्यार्थी उनसे मिलने आते थे और श्री अरबिंदो उनसे इसी रूम में मिलते थे। Here Sri Aurobindo received his students and visitors. ये रूम अभी कार्यालय के लिए यूज हो रहा है। श्री शरद भाई जोशी जो कि श्री अरबिंदो सोसाइटी बड़ौदा के चेयरमैन हैं। निवास 150 साल पुराना बिल्डिंग है, फिर भी इतने अच्छे तरीके से मेंटेन है, इसका पूर्ण श्रेय शरद भाई जोशी और उनकी टीम को जाता है। श्री अरबिंदो निवास एक बहुमूल्य संपत्ति और विरासत है जहां श्री अरबिंदो ने अपने जीवन के 6 साल व्यतीत किए हैं। इस विरासत का जतन शरद भाई की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। ये शरद भाई की ऑफिस है, श्री अरबिंदो सोसाइटी के चेयरमैन की ऑफिस आप देख रहे हैं। श्री अरबिंदो सोसाइटी बड़ौदा के प्रथम चेयरमैन अम्बा प्रेमी शाह थे और ये फोटो अम्बा प्रेमी शाह और श्री माताजी की है। पौंडीचेरी में अम्बा प्रेमी जी का घर है, वहाँ पे श्री माताजी आए थे तब ये फोटो ली गई है। बहुत ही सुंदर श्री अरबिंदो का बस्ट बना हुआ है। ऑफिस में भी माँ और श्री अरबिंदो की सारी बुक्स कपबोर्ड में रखी हुई है।
बोस्ट के पीछे श्री माताजी के साथ आयुर्वेद डिपार्टमेंट के केसरीमल जी का फोटो है। तो चलिए अब श्री शरद भाई जोशी से ही हम श्री अरबिंदो निवास बड़ौदा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। આ શ્રી અરવિંદો નિવાસ ત્યાં આગળ શ્રી અરવિંદ પોતે રહ્યા હતા. એમના ચરણોથી પાવન થયેલું આ મકાન લગભગ 125 વર્ષ જૂનું છે. શ્રી અરવિંદ વડોદરામાં 1893થી 2006 સુધી રહ્યા. એમાંથી ઓછામાં ઓછું 1901થી 1906 સુધી એ આ મકાનમાં રહ્યા. ત્યાર પછીથી અહીંયા આગળ ઘણા બધા ફેરફારો થયા. અહીંયા હોસ્ટેલ ચાલતી હતી. અહીંયા આગળ ઘણા બધા લોકો રહેતા હતા. પણ પછીથી શ્રી અરવિંદના જન્મશતાબ્દી વર્ષ દરમિયાન આ મકાનને એક સ્મારક તરીકે મેળવવાનો પ્રયત્ન થયો અને 29 સપ્ટેમ્બર 1971ના દિવસે આ મકાન શ્રી અરવિંદ સોસાયટીને સોંપવામાં આવ્યું. ત્યારથી અહીંયા આગળ શ્રી અરવિંદ નિવાસની અંદર શ્રી અરવિંદના સંદેશના પ્રચારની પ્રવૃત્તિઓ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. અહીંયા શ્રી અરવિંદના દિવ્યાંશની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી. તે ઉપરાંત શ્રી અરવિંદને લેલેરી સાથે જે નીરવ બ્રહ્મનો અનુભવ થયો હતો તે હિંચકા ઉપર શ્રી અરવિંદ લેલે સાથે બેઠા હતા. તે હિંચકો, એની સાંકળો અને એનું પીડિયું, એ બધી વસ્તુઓ આપણને પ્રાપ્ત થઈ અને એ એમના એક યાદગીરી તરીકે એક આપણે ઉપર મેડિટેશન હોલમાં મૂકેલું છે. 1992માં શ્રી અરવિંદની સ્વદેશાગમન શતાબ્દીની ઉજવણી થઈ. ત્યાર પછીથી 1993-94માં શ્રી અરવિંદનું સ્થાયી પ્રદર્શન, એમના જીવન દર્શનનું પ્રદર્શન અહીંયા આગળ બનાવવામાં આવ્યું અને એ પ્રદર્શન પણ અત્યારે છે. એને 2014માં ફરી રિનોવેટ કરવામાં આવ્યું અને એને અપડેટ કરી અને અત્યારે એ ઘણા લોકો એની મુલાકાત લેતા હોય છે. તો આ શ્રી અરવિંદો નિવાસ એ શ્રી અરવિંદ મહાપ્રભુના ચરણોથી પાવન થયેલું, પવિત્ર થયેલું છે અને એને એમના સંદેશના પ્રસારને માટે અહીંયા આગળ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. અત્યારે 2 વર્ષથી કોવિડની પરિસ્થિતિને કારણે પ્રવૃત્તિઓ જરા મંદ પડી ગઈ છે, પણ વ્યક્તિગત રૂપે જે લોકો અહીંયા આગળ આવે છે અને જે લોકો શ્રી અરવિંદના ભક્તો છે તે બધા અમે એક આધ્યાત્મિક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કર્યા કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે 21મી ફેબ્રુઆરીએ ધી મધર પુસ્તકનું વાંચન કરવું, પછીથી પ્રેયર્સ એન્ડ મેડિટેશન્સનું સળંગ વાંચન કરવું, સાવિત્રીનું વાંચન કરવું, આ બધી પ્રવૃત્તિઓ જે ભક્તો છે, ડિવોટીસ છે, એ ડિવોટીસ દ્વારા આ બધી પ્રવૃત્તિઓ તો ચાલુ જ છે. પણ જેને કહીએ કે એક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ, જે લોકો બધા ભેગા થાય અને એ રીતની જે પ્રવૃત્તિ છે તે પ્રવૃત્તિ હમણાં બંધ છે અને લોકો પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરીએ છીએ તો પણ લોકો આવતા નથી, કારણ કે યોગાસનની બેચ ઘણા વખતથી શરૂ કરી પણ યોગાસનમાં લોકો આવતા નથી. એટલે અત્યારે જેને કહીએ કે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ, જ્યાં લોકો ભેગા થાય એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ નથી. પણ એક ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે ઘણા યંગ માણસો
વ્યક્તિગત મુલાકાતે અહીંયા આગળ આવે છે. ઉપર શ્રી અરવિંદના ધ્યાનખંડો છે, ત્યાં આગળ બેસે છે અને શ્રી અરવિંદને પ્રાર્થના કરે છે. આ એક નોટેબલ, આ એક ધ્યાન આકર્ષક, જ્યાં આપણું ધ્યાન આકર્ષે એ પ્રકારની એક ફિનોમિના અત્યારે જોઈ શકાય છે. શ્રી અરવિંદ આ મકાનમાં રહેતા હતા ત્યારે મોટા ભાગે કયા ભાગનો વધારે ઉપયોગ કરતા હતા? એના વિશે કોઈ ચોક્કસ માહિતી નથી. જે લોકોને થોડીક સ્મૃતિ હતી એ લોકો બધા બહુ જ તે વખતે બહુ જ નાના હતા અને એટલે એ કર્ણોપકર્ણ જે માહિતી છે એના આધારે એક બે બોર્ડ મૂકવામાં આવ્યા છે કે અહીંયા આગળ શ્રી અરવિંદો વિદ્યાર્થીઓને મળતા કે મુલાકાતીઓને મળતા, અહીંયા આગળ શ્રી અરવિંદ આનો ઉપયોગ કરતા, એવું છે. પણ એને વિશે કોઈ ચોક્કસ માહિતી આપણી પાસે નથી, કારણ કે અહીંયા આગળ અનેક પ્રકારના ફેરફારો થયેલા છે. અહીંયા આગળ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સ રહેતા હતા, અહીંયા આગળ હોસ્ટેલ થતી હતી. એટલે એ લગભગ એમ માનો ને કે 50, 60, 70, 80 વર્ષના ગાળાની અંદર કોઈને કશી માહિતી, સ્મૃતિ એમાં પ્રાપ્ત નથી. એટલે જે કંઈ અવેલેબલ છે એના આધારે આપણે થોડાક બોર્ડ મૂક્યા છે, પણ બાકી એમાં કોઈ ઓથેન્ટિક માહિતી છે એમ કહી શકાય નહીં. એટલે શ્રી અરવિંદ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો વધારે ઉપયોગ કરતા હતા કે ફર્સ્ટ ફ્લોરનો વધારે ઉપયોગ કરતા હશે? વેલ, એ પણ કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ ઉપરના ખંડો ઘણા મોટા છે એટલે ઉપરના ખંડોનો પણ ઉપયોગ કરતા જ હશે. અને નીચે તો બહાર ફરવા કે ચાલવા જતા હોય છે, એમને ટેવ હતી ચાલવાની, તો જ્યારે ચાલતા હશે ત્યારે નીચે પણ આવતા જ હશે. અને અહીંયા આગળ જે આજુબાજુનું જે પરિસર છે, પરિસરની અંદર ચાલતા હશે એમ આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ. પછી આપણને આ શ્રી અરવિંદ નિવાસનું જે મકાન છે એ આપણને કઈ રીતે મળ્યું અને કઈ રીતે તેમાં પછી શ્રી અરવિંદ નિવાસ તરીકે આપણે પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી, એના વિશે તમે ટૂંકમાં જણાવશો? એટલે આ શ્રી અરવિંદ નિવાસ ઘણા બધાના પ્રયત્નોથી મળ્યું છે. ઘણા બધા એ પ્રયત્નો કર્યા હતા. એક સાધુ વનમાળીદાસ કરીને આવતા હતા, એ અહીંયા આગળ જ્યારે જૂના લોકો રહેતા હતા ત્યારે પણ અહીંયા આવીને એ ધ્યાન કરતા અને પછી ગવર્મેન્ટ પાસે માગણી કરી. પણ એમાં મુખ્ય પરિબળ જેને કહીએ તે 1972માં જ્યારે શ્રી અરવિંદની જન્મશતાબ્દીની ઉજવણી થઈ ત્યારે એક રાષ્ટ્રીય સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને એમાં કરણસિંહ એના કન્વીનર હતા, ઇન્દિરા ગાંધી તે એના પેટ્રન હતા. એટલે એમણે આ 2 મકાનોની ગવર્મેન્ટ પાસે માગણી કરેલી કે આ શ્રી અરવિંદ નિવાસ જ્યાં શ્રી અરવિંદ રહ્યા હતા અને શ્રી અરવિંદનો જન્મ શ્રી અરવિંદો ભવન કલકત્તાની અંદર કે જ્યાં આગળ શ્રી અરવિંદનો જન્મ થયો હતો, આ બંને એક રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે આપવા જોઈએ. અને એના આધારે 1971માં આપણને આ મકાન આપણને શ્રી અરવિંદ સોસાયટીને આપવામાં આવ્યું. આપનો કિંમતી સમય ફાળવી અને શ્રી અરવિંદ નિવાસ વિશે અમને માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓલવેઝ વેલકમ એવરીબડી. એ અમારી ફરજ છે. શ્રી અરવિંદના કોઈ પણ કામની અંદર આપણને આનંદ આવવો જોઈએ અને આ માહિતી આપતા પણ મને ખૂબ આનંદ થાય છે. શ્રી અરવિંદ રહ્યા હતા, આપણે શ્રી અરવિંદને એક મહાયોગી તરીકે, એક અવતારી પુરુષ તરીકે આપણે ગણીએ છીએ. એટલે એમની વાતો કરવી એ પણ એમની આરાધના કરવા બરાબર છે. એ આનંદની વાત છે. થેન્ક યુ શરદભાઈ. આ જે નકશો છે ને, એ નકશો જ્યારે શ્રી અરવિંદ વડોદરામાં રહેતા હતા ત્યારે વડોદરાથી નોકરીને માટે કે વિઝિટને માટે કે કોઈ પણ રીતે એ ગુજરાતના કયા કયા સ્થળોએ ગયેલા તેનો નકશો છે. અહીંયા નવસારીથી માંડી સુરત અને આ બધી જગ્યાઓએ ગયેલા હતા અને એ શ્રી માતાજીના રૂમમાંથી એક કપડું લાવી અને એના ઉપર ગોલ્ડના સિમ્બલ, શ્રી અરવિંદના સિમ્બલ અહીંયા મૂકેલા છે ગોલ્ડમાં, અને તે જગ્યાઓ આ બધી બતાવવામાં આવી છે કે જ્યારે શ્રી અરવિંદ વડોદરા હતા ત્યારે ગુજરાતમાં ક્યાં ક્યાં એમણે મુસાફરી કરેલી, ક્યાં ક્યાં એમની મુલાકાત લીધી. श्री शरद भाई ने हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी. तो चलिए फिर से हम चलते हैं
श्री अरविंदो निवास के ग्राउंड फ्लोर देखने की तरफ। श्री अरविंदो निवास के बीच में ही ये ओपन स्पेस है। यहाँ श्री अरविंद जीवन दर्शन बनाया हुआ है। वहाँ श्री अरविंद के जीवन से जुड़े सभी फोटोज़ यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। साधु वनमाली दास और श्री अरविंदो के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ वो ओरिजिनल पत्र भी यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। यहाँ से बीच से फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं। एक तरफ ये लाइब्रेरी बनी हुई है और इस तरफ श्री अरविंद जीवन दर्शन बना हुआ है। यहाँ पे एक तरफ जो छोटा सा पैसेज बना हुआ है वहाँ पे बड़ौदा के नरेंद्र भाई पटेल के द्वारा सभी दर्शन कार्ड्स, फोटोज़ ये सभी प्रदर्शन में रखे गए हैं। इसमें कुछ फोटोज़ और दर्शन कार्ड्स काफ़ी पुराने हैं। ये कलेक्शन बहुत अच्छा है और पे प्रदर्शन में रखा गया है। ये वीकली अपडेट होता है और नरेंद्र भाई वीकली ये सब फोटोज़ और दर्शन कार्ड्स अपडेट करते हैं। श्री अरविंद जीवन दर्शन के पास श्री अरविंदो के जीवन का जो घटनाक्रम है वो साल के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। श्री अरविंदो के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है वो उसमें जो महत्वपूर्ण तवारीख है वो सब यहाँ पे साधक को माहिती मिल सकती है। श्री अरविंदो निवास में ग्राउंड फ्लोर पे ही लाइब्रेरी बनी हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कपबोर्ड्स हैं और माँ और श्री अरविंदो की बहुत सारी बुक्स इसमें रखी गई है। जो साधक यहाँ बैठ के पढ़ना चाहता है वो यहाँ बैठ के भी पढ़ सकता है और जो लाइब्रेरी के मेंबर है वो बुक अपने घर भी ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे गुजराती, इंग्लिश, हिंदी और काफ़ी दूसरी भाषाओं की भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। श्री अरविंद निवास की लाइब्रेरी बहुत ही समृद्ध है और जो बुक्स पब्लिश होती है वो सब यहाँ पे आपको मिल सकती है। लाइब्रेरी के पास में ही दूसरा एक कक्ष है। यहाँ पे ये श्री अरविंदो का बस्ट बना हुआ है। इस कक्ष में श्री अरविंद और श्री माताजी के ग्रंथों पे डेली लेक्चर्स किए जाते हैं। डेली लेक्चर्स का जो सेशन होता है बड़ौदा के जो भी साधक है वो इसका निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। वो सेशंस इस कक्ष में किए जाते हैं। ये श्री अरविंदो का बहुत अच्छा पेंटिंग बना हुआ है और पास ही में डिवाइन प्लान जो लाइफ डिवाइन में है वो दिया गया है। अब हमने ग्राउंड फ्लोर पूरा देख लिया है तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। श्री अरविंदो निवास में फर्स्ट फ्लोर में ये जो स्टेयर्स है वो वुडन का बना हुआ है। सामने ही एक तरफ माँ की फोटो है और ये मेडिटेशन हॉल के तरफ जाने का रास्ता है। फर्स्ट फ्लोर पे
पूरा फ्लोर वुडन का बना हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर में आगे छोटी सी टेरेस है जहाँ से पूरा गार्डन दिखता है और श्री अरबिंदो निवास का जो आगे का भाग है वो भी दिखता है। ये माँ का सिंबल है, ये हाल ही में लगाया गया है और जैसे ये जगह माँ के सिंबल के लिए ही बनी हो ऐसे ये सिंबल वहाँ पे फिट आ गया है। ये श्री अरबिंदो निवास का पूरा गार्डन हम ऊपर से देख रहे हैं। मेडिटेशन हॉल के तरफ जाते ही राइट साइड पे समाधि का फोटो रखा गया है। ये श्री अरबिंदो निवास का मेडिटेशन हॉल है। ये पहले फैमिली ड्राइंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सुंदर माँ और श्री अरबिंदो के फोटोज सामने रखे गए हैं। माँ और श्री अरबिंदो के फोटो के नीचे यहाँ पे माँ के स्लीपर्स भी रखे गए हैं। यहाँ पे भी माँ के स्लीपर्स फ्रेम किए गए हैं। तो श्री अरबिंदो निवास में मेडिटेशन हॉल में माँ के 2 स्लीपर्स हैं। मेडिटेशन हॉल में भी माँ का बहुत बड़ा सिंबल ऊपर लगाया हुआ है। ये सिंबल भी हाल ही में लगाया है। माँ के स्लीपर्स ग्लास के बॉक्स में रखे गए हैं जिससे साधक उनके दर्शन कर सके। मेडिटेशन हॉल के एक तरफ ये कक्ष आया हुआ है। इस कक्ष में आप देख सकते हैं कि दूसरे कक्ष में भी जा सकते हैं और मेडिटेशन हॉल में भी जा सकते हैं। माँ ने जो ब्लेसिंग्स दिए हैं वो यहाँ पे ओरिजिनल श्री अरबिंदो के फोटो के नीचे ब्लेसिंग्स और माँ की साइन फ्रेम करके यहाँ पे रखे गए हैं। सामने ही माँ और श्री अरबिंदो के फोटोज जो मेडिटेशन हॉल में है वो दिखते हैं। यहाँ पे हम दूसरे कक्ष में आते हैं जहाँ पे ये माँ का फोटो रखा हुआ है। ये समाधि का फोटो भी रखा गया है। श्री अरबिंदो के महासमाधि का फोटो भी यहाँ पे रखा गया है। और ये मैसेज जो माताजी ने दिया था वो गुजराती में लिखा गया है। ये पैसेज मेडिटेशन हॉल के पैरेलल बना हुआ है। यहाँ से मेडिटेशन हॉल में भी जा सकते हैं और एक तरफ
समाधि के दर्शन भी होते हैं। यहाँ से हम दूसरे कक्ष में, जो मेडिटेशन हॉल के पीछे की तरफ है, वहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। ये पैसेज आप देख सकते हैं। एक तरफ मेडिटेशन हॉल है और दूसरी तरफ समाधि के दर्शन होते हैं। अब हम दूसरे कक्ष में जाते हैं। यहाँ से समाधि के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। इस कक्ष में श्री अरबिंदो जिस झूले पे बैठे थे वो झूला रखा गया है। यहाँ पे श्री अरबिंदो की बहुत बड़ी पेंटिंग है और उसके पास नीचे की तरफ ये झूला रखा गया है। 1907 में जब श्री अरबिंदो कांग्रेस के अधिवेशन के लिए सूरत वापस आए थे, वहाँ से वे वडोदरा आए थे और महाराष्ट्रियन योगी विष्णु भास्कर लेले थे, उनसे मिले थे। ये मुलाकात श्री अरबिंदो निवास यानी कि यही बिल्डिंग में हुई थी। मजमूदार जी का जो घर है, वहाँ पे श्री अरबिंदो और विष्णु भास्कर लेले ने 3 दिन साधना की और लेले ने श्री अरबिंदो को मार्गदर्शित किया कि मन को विचार शून्य कैसे किया जाए, और वो इसी झूले पे बैठ के श्री अरबिंदो ने मन की नीरवता प्राप्त की थी। अम्बा प्रेमी जी ने ये झूला मजमूदार के घर से खरीदा और एक स्मृति के रूप में ये झूला यहाँ पे श्री अरबिंदो निवास में रखा गया है। ये वही झूला है जिस पर श्री अरबिंदो और विष्णु भास्कर लेले बैठे थे। लेले ने श्री अरबिंदो को कहा कि विचार मन में बाहर से आते हैं। अगर आपको मन की नीरवता प्राप्त करनी है तो ये जो विचार बाहर से आते हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा। दूसरे लोगों के लिए कई साल तपस्या के बाद ये सिद्धि प्राप्त होती है, पर श्री अरबिंदो को मन की नीरवता मात्र 3 दिन में प्राप्त हो गई। श्री अरबिंदो अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे
चंपकलाल जी का रूम आया हुआ है। 1973 में माँ ने जब फिजिकल बॉडी छोड़ा तो चंपकलाल जी ने पौंडीचेरी से बाहर जाना शुरू किया। उन्होंने काफ़ी समय बड़ौदा में बिताया है। चंपकलाल जी जब बड़ौदा आते थे तो वो इसी कक्ष में रुकते थे, इसलिए ये कक्ष चंपकलाल जी के रूम के नाम से जाना जाता है। ये बेड पे चंपकलाल जी सोते थे। यहाँ पे चंपकलाल जी का फोटो रखा गया है। एक बड़ी सी पेंटिंग भी है। सामान्यतः ये कक्ष बंद रहता है, पर चंपकलाल जी के जन्मदिन पर ये कक्ष साधकों के लिए खोला जाता है, जिससे साधक ये कक्ष के दर्शन कर सके। ये चंपकलाल जी की पेंटिंग है। इस कक्ष में चंपकलाल जी के द्वारा संग्रहित की गई माताजी और श्री अरबिंदो ने जो चीज़ें यूज़ की हो, इन चीज़ों का यहाँ पे कलेक्शन रखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। अद्भुत कलेक्शन है। इतना बड़ा कलेक्शन शायद ही कहीं गुजरात के अन्य केंद्र पे आपको दिखेगा। ये बड़ी सी फोटो पेंटिंग है चंपकलाल जी और माँ की। चंपकलाल जी माँ के पैरों में बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें माँ और श्री अरबिंदो के द्वारा उपयोग में ली गई हो। कार्ड दिए गए हो, ब्लेसिंग पैकेट्स दिए गए हो, डायरी हो, पत्र हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे संग्रहित है। श्री अरबिंदो निवास में रहने की भी बहुत सुंदर सुविधा है। यहाँ पे आरोग्य भवन नाम से एक बड़ा सा मकान बनाया हुआ है। यहाँ पे जो साधक है वो रह भी सकते हैं। रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप श्री अरबिंदो निवास के ही परिसर में रह सकते हैं। आरोग्य भवन के नीचे की तरफ भी एक हॉल बनाया हुआ है। यहाँ भी लेक्चर्स होते हैं। श्री अरबिंदो निवास में हाल ही में डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है। श्री अरबिंदो निवास में कोई प्रोग्राम हो तभी ये कार्यरत होता है। काफ़ी लोग एक साथ यहाँ बैठ सके ऐसी सुंदर व्यवस्था है। श्री अरबिंदो निवास में सुबह के वक्त या रात्रि के वक्त जब लोगों की भीड़ कम हो जाती है, तब समाधि के पास और निवास में इतनी नीरवता व्याप्त हो जाती है कि आपको समाधि से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता।
आप बड़ौदा आए तो श्री अरबिंदो निवास के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री माँ।